वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्सिस बैंक ने भारत की पूर्ण कैरियर सर्विस कंपनी विस्तारा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक को ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। विस्तारा का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ लेस्ली थिंग है और एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एएमएफआई का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है? तो नीलेश शाह को एएमएफआई का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके सीईओ एस वेंकटेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियानो मोलिना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मारियो मोलिना का निधन हुआ है, ये वैज्ञानिक थे। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्हें 1995 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इन्हें 1995 में नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया था? तो अमेरिका के फ्रैंक शेरवुड रोवेल्ड और नीदरलैंड के पाल क्रूटजेन के साथ ओजोन परत को हुए नुकसान के शोध के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसार खसावने को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो बिसार खसावने को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बिसार खसावने को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, मुद्रा जॉर्डेनियन दिनार है और प्रधानमंत्री अभी बिसार खसावने को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्सकोव फ्रीगेट से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्सकोव फ्रीगेट से लॉन्च किया गया है। यह मिसाइल एक स्क्रैमजेट पावर्ड एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण बैरंट सागर में किया गया है। इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा तीव्रता से 480 किमी की दूरी तय की है। अब जिरकोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण रूस ने किया है। तो यह मैप में रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा आर रूबल यानी कि रशियन रूबल है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में 74 करोड़ 10 लाख डॉलर लागत वाली बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में 74 करोड़ 10 लाख डॉलर लागत वाली बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है।
बैंक के निदेशक बोर्ड ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 50 करोड़ डॉलर और मुंबई मेट्रो रेल द्वितीय की छठी लाइन के लिए 24 करोड़ 10 लाख डॉलर का ऋण मंजूर किया है। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में 74 करोड़ 10 लाख डॉलर लागत वाली बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में और इसके अध्यक्ष के.वी. कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो लुईज ग्लिक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ये अमेरिकी समकालीन साहित्य की कवयित्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रामविलास पासवान का निधन हुआ है, ये केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री थे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यही है रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो विश्व बैंक ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी का अनुमान -9.6% लगाया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी हाल ही में केयर ने -8.2% का अनुमान लगाया, मूडीज -11.5% का अनुमान लगाया, क्रिसिल -9% का अनुमान लगाया, इंडिया रेटिंग -11.8% का अनुमान लगाया, OECD -10.2% का अनुमान लगाया, UBS सिक्योरिटीज़ और फिच सॉल्यूशंस -8.6% का अनुमान लगाया और NCAER -12.6% का अनुमान लगाया है। और अब विश्व बैंक ने -9.6% का अनुमान लगाया है। अब GDP क्या होता है? GDP यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी भी देश में एक साल में पैदा होने वाले उस देश की सभी सामानों और सेवाओं पर निर्भर करता है। अगर किसी भी देश की एक साल में सामानों और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है तो उस देश की GDP भी बढ़ेगी और घट रहा है तो GDP भी घटेगी। अब विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास और MD एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? अभी हाल ही में फोर्ब्स ने भारत के 100 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुकेश अंबानी पहले नंबर पर हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मुकेश अंबानी लगातार 13 साल से सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। इनकी कुल संपत्ति 88.7 अरब डॉलर है और इनकी एक साल में कमाई 37.3 अरब डॉलर हुई है। अच्छा, सबसे युवा अमीर की बात करें तो बायजू रविंद्रन व दिव्या गोकुलनाथ 39 वर्ष के 3.05 अरब डॉलर के साथ 46वें स्थान पर हैं। सबसे बुजुर्ग अमीर की बात करें तो देवेंद्र जैन 91 साल के 1.6 अरब डॉलर के साथ 86वें स्थान पर हैं। अरबपति माँ बेटे की बात करें तो विनोद व अनिल राय गुप्ता 3.55 अरब डॉलर के साथ 40वें स्थान पर हैं। अरबपति भाई की बात करें तो नितिन व निखिल कामत 1.55 अरब डॉलर के साथ 90वें स्थान पर हैं। और महिला में सबसे अमीर की बात करें तो सावित्री जिंदल पहले स्थान पर हैं। अब फोर्ब्स ने यह रिपोर्ट जारी की है। तो फोर्ब्स की स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर बैंक के CMD का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के CMD यानी कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के CMD का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया कि तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं।